सिनेमा की दुनिया में चमकते सितारों के पीछे अक्सर एक ऐसी धुंध होती है जिसे वक्त की धूल भी नहीं मिटा पाती। एक तरफ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनके एक इशारे पर दुनिया थमती है, दूसरी तरफ एवरग्रीन ब्यूटी रेखा, जिनकी आंखों की गहराई में आज भी कई अनकहे राज दफन हैं। आज हम उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन्हें बॉलीवुड ने बरसों पहले बंद कर दिया था। हम बात करेंगे उस सिलसिले की जो 1976 में शुरू हुआ, 1981 में पर्दे पर खत्म हो गया, लेकिन असल जिंदगी में आज भी करोड़ों दिलों में धड़कता है। आखिर क्यों रेखा आज भी सिंदूर लगाती हैं, क्यों अमिताभ उनके नाम पर खामोश हो जाते हैं, और क्या था जया बच्चन का वो एक फैसला जिसने इस त्रिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज की इस खास वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। यह कहानी शुरू होती है साल 1976 में। फिल्म का नाम था दो अनजाने। उस वक्त अमिताभ बच्चन जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों से एंग्री यंग मैन बन चुके थे। रेखा भी इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। सेट पर दोनों के बीच एक अनकहा खिंचाव महसूस किया गया। रेखा, जो अपनी चुलबुली और बेबाक शख्सियत के लिए जानी जाती थी, अमिताभ के अनुशासन और उनकी गंभीरता की मुरीद हो गईं। सेट पर मौजूद लोग बताते हैं कि अमिताभ ने रेखा के व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने रेखा को वक्त की पाबंदी और काम के प्रति समर्पण सिखाया। देखते ही देखते यह दो अनजाने एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इनके बीच केमिस्ट्री पर्दे पर आग लगाने लगी और पर्दे के पीछे चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। अमिताभ शादीशुदा थे, उनके दो बच्चे थे। जया बच्चन के साथ उनका एक घर आदर्श परिवार माना जाता था, लेकिन रेखा के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। किस्सा मशहूर है फिल्म गंगा की सौगंध के सेट का। जयपुर में शूटिंग चल रही थी। एक साथी कलाकार ने रेखा के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। यह देखकर अमिताभ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस कलाकार को सबके सामने फटकार लगा दी। यह पहली बार था जब अमिताभ ने सरेआम रेखा के लिए स्टैंड लिया था। इसके बाद मीडिया ने इस रिश्ते को अफेयर का नाम दे दिया। मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को अमर बना दिया। हर निर्देशक इन्हें साइन करना चाहते थे क्योंकि उनकी आंखों की चमक स्क्रिप्ट से ज्यादा सच बोलती थीं। खबरें जब जया बच्चन के कानों तक पहुंची तो उन्होंने चुपचाप बैठने की बजाय एक गरिमा में लेकिन कठोर कदम उठाने का फैसला किया। एक रात जब अमिताभ बच्चन मुंबई से बाहर गए हुए थे, जया ने रेखा को फोन किया और उन्हें अपने घर प्रतीक्षा पर खाने पर बुलाया। रेखा डर रही थी कि शायद वहां कोई हंगामा होगा, लेकिन जया ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, घर दिखाया, बातें की। लेकिन जैसे ही रेखा जाने लगी, जया ने मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर एक ऐसी बात कही जिसने रेखा के पैरों तले जमीन खिसका दी। जया ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन अखबारों में इस डिनर की चर्चा थी, लेकिन असलियत ये थी कि जया ने अपनी लकीर खींच दी थी। अमिताभ को यह समझ आ गया था कि अब उन्हें चुनना होगा, अपना परिवार या फिर अपना प्यार। यश चोपड़ा ने साल 1981 में एक ऐसा जोखिम लिया जो सिनेमाई इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने अमिताभ, जया और रेखा तीनों को एक ही फिल्म में कास्ट किया। फिल्म थी सिलसिला। फिल्म की कहानी भी इसी लव ट्रायंगल पर आधारित थी। शूटिंग के दौरान तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। रेखा और जया के बीच एक शब्द की भी बातचीत नहीं होती थी। फिल्म का गाना देखा एक ख्वाब आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी दोबारा साथ स्क्रीन शेयर नहीं की। यह फिल्म उनकी अधूरी कहानी का आधिकारिक अंत था। अमिताभ ने पूरी तरह से रेखा से दूरी बना ली। उन्होंने अपनी फैमिली मैन की छवि को मजबूत किया, लेकिन रेखा ने कभी दूसरी शादी नहीं की। 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब रेखा मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाकर पहुंची तो सन्नाटा पसर गया। लोग पूछने लगे, ये सिंदूर किसके नाम का है? रेखा ने बाद में मजाक में कहा कि यह उनके गेटअप का हिस्सा है, लेकिन उनकी बायोग्राफी लिखने वाले लेखक यासिर उस्मान कहते हैं कि रेखा की आंखों की खामोशी कुछ और ही कहती है। आज भी किसी अवार्ड फंक्शन में अगर अमिताभ और रेखा एक ही छत के नीचे होते हैं तो कैमरा सिर्फ उनके एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। रेखा आज भी अमिताभ को अपना आदर्श मानती है, जबकि अमिताभ ने दशकों से उनके नाम पर चुप्पी साधी हुई है। अमिताभ और रेखा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जीत छोड़ देने में होती है। अमिताभ ने अपनी मर्यादा चुनी, जया ने अपना सब्र चुना और रेखा ने अपनी तन्हाई में अपनी मोहब्बत को जिंदा रखा। यह बॉलीवुड का वो किस्सा है जो ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होता। आप इस पूरी कहानी पर क्या सोचते हैं?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि रेखा और अमिताभ को एक साथ होना चाहिए था या जो हुआ वो सही था। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए।